जितने बुजुर्ग इसमें आए हैं, मैं तो सबका पहले इस कार्यक्रम में हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी को जय श्री राम बोलता है। वो पर्यावरण वो चीज है, पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे चारों ओर है, जिसमें हम रहते हैं और जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। इसमें जीवन और निर्जीव चीजें शामिल है, जैसे कि वायु माने हवा, जल माने पानी, भूमि माने मिट्टी और वनस्पति माने पौधे, जीव जंतु माने पशु पक्षी, खनिज पदार्थ, पत्थर, कोयला आदि। ये सब अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें ऑक्सीजन देता है, हमें खाना और पानी प्रदान करता है और हमें रहने के लिए जगह देता है। पर्यावरण कितने प्रकार के हैं? प्राकृतिक पर्यावरण जिसको बोलते हैं वन, पहाड़, नदी आदि। मानव निर्मित पर्यावरण, शहर, घर, सड़क आदि। पर्यावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। पर्यावरण के संदर्भ में पर्यावरण को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे पहले श्रेणी में आता है प्राकृतिक पर्यावरण। ये पर्यावरण वो है जो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में है, जैसे कि वन, पहाड़, नदी, झील आदि हैं। दूसरे श्रेणी में आता है मानव निर्मित पर्यावरण। ये वो पर्यावरण है जो मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे कि शहर, घर, सड़क, कारखाने आदि। तीसरा जैविक पर्यावरण। ये पर्यावरण है जिसमें जीवित चीजें शामिल हैं, जैसे कि पौधे, जानवर, मानव आदि। चौथा जैविक पर्यावरण। ये पर्यावरण है जिसमें निर्जीव चीजें शामिल हैं, जैसे कि जल, वायु, मिट्टी आदि। पांचवा है सामाजिक पर्यावरण। ये वो पर्यावरण है जिसमें मानव समाज और संस्कृति शामिल है, जैसे कि परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि। इन श्रेणियों को समझने के लिए पर्यावरण जटिलता और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। इसलिए अपने सबको पर्यावरण के लिए उत्सुक होना और डॉक्टर नरेंद्र भूषण जी का हम लोग सहयोग दें और साथ दें। हम कहते हैं जैसे जल है, वायु है, अग्नि है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। अगर आप लोगों को पता होगा कोरोना काल के अंदर ऐसी विकसित परिस्थिति आई तो ऑक्सीजन कितना महंगा, ऑक्सीजन के बगैर कितने प्राण चले गए। हमको ऑक्सीजन किससे मिलेगा? पर्यावरण से मिलेगा। अगर हमने एक वृक्ष लगाए अपने माता के नाम, पिता के नाम, भाई के नाम, किसी के नाम से, और उसकी सुरक्षा करें, जिसमें हम जल डालें और उसकी रक्षा करें, वो बड़ा होगा तो वो फल भी देगा, फूल भी देगा और ऑक्सीजन भी देगा और छाया भी देगा। इसी तरीके से आज मैं नरेंद्र भूषण जी को अपने हार्दिक दिल से बहुत बहुत इनके टीम को आभार व्यक्त करता हूँ। आज नेपाल से, हिमाचल से, राजस्थान से, कोई पंजाब से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से, जो यहाँ जितने लोग आए हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत है। हमारी माताएं और बहनें इनमें जो भाग ली हैं, कहते हैं मातृ शक्ति इनके बगैर कुछ हो नहीं सकता है। हमारी बहन बेटियां आज देखता हूँ, मैंने बहुत बार देखता हूँ नरेंद्र भूषण जी को कि माताएं साथ में लग करके एक वृक्ष को लगाती हैं और जल डालती हैं तो हृदय पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसलिए उस वृक्ष की रक्षा करना है तो हमारे देश की रक्षा होगी, हमारे जन जीवन की रक्षा होगी, हमारे लोगों की रक्षा होगी, हमको ऑक्सीजन मिलेगा। इसलिए आप लोगों को मैं प्रेरित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसका लालन पालन करना सीखें, क्योंकि वही हमारे को जीवन जीने के लिए वो महत्वपूर्ण चीज है। फिर हमको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमको ऑक्सीजन मिलेगा जो। इसलिए आप लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से और इन लोगों के जितने इसमें जुड़े हुए हैं पर्यावरण में, इनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद देते हुए जय श्री राम। समय का ध्यान रखते हुए मैं आगे कहूंगा कि अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय भारत।